7th class. Today our lecture is lecture number 8 and unit number 5. Now go to unit number 5 and open the page number 40. स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में भी आपके लिए नया वर्ड हो, लेकिन इतना नया नहीं है क्योंकि आप यानी कि अपने चाइल्डहुड से पढ़ते आ रहे हैं कि जो एक वर्ड्स का ऑपोजिट होता है वो एंटोनिम्स कहता है। जैसे वो कहता है दे आर वर्ड्स विच आर ऑपोजिट इन मीनिंग, यानी कि ऑपोजिट इन मीनिंग होना एंटोनिम्स कहता है। जैसे आपने शुरू से पढ़ा होगा बिग, बड़ा है तो स्मॉल उसका कहते होंगे, ठीक है, अप है, डाउन, इस तरह आप ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब उन्होंने उसको नाम दे दिया एंटोनिम्स सीनियर क्लासेस में आके, ठीक है। तो लास्ट यूनिट में आपने सिनोनिम पढ़ा था, वो सेम मीनिंग थे और ये एक वर्ड का बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग दे रहा है। जैसे मेरे पास उसने दिया हुआ है आपके वहाँ पे पूरी 54 उन्होंने आपको पेज नंबर 40 और 41 पे दे दी हैं। पहला है अबंडन, जैसे है कसीर तादाद में होना, आपने लिख देना है अपनी बुक पे इस तरह साइड पे कसीर तादाद में होना, ठीक है। डेजर्ट का है तन्हा, ठीक है। एक्सेप्ट का है कबूल करना, रिजेक्ट है रद्द करना, अलाइव जिंदा, डेड मुर्दा, एमेच्योर ना तजर्बाकार, प्रोफेशनल तजर्बाकार। इसी तरह आपने हर वर्ड का मीनिंग यहाँ पे ढूंढ के लिखना है। बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको पहले से ही आते हैं, जो नहीं आते बल्कि अगर जो आते हैं जो नहीं आते सारे लिख लेना। जब आपने स्कूल में आना है तो आपके ये सारे हम लोग चेक किए जाएंगे कि और आपसे जब पूछा जाए, जिस तरह एक वर्ड कोई भी पूछा जाए, जैसे मेरे पास यहाँ पे है अराइव, मैं आपसे अराइव पूछूँ तो बच्चा जल्दी से आंसर देना चाहिए आप लोगों को कि उसका मीनिंग उसका ऑपोजिट होगा डिपार्ट। इसी तरह सिनोनिम्स के भी इतने ही क्विकली आपको आने चाहिए कि आप फटाफट उसका सिनोनिम दे सकें उस वर्ड का। अब आ जाए रिटर्न पार्ट की तरफ। वो कहता है फिल इन ईच ब्लैंक विद अ वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग इन द वर्ड आइटैलिक्स। वो कहता है आइटैलिक्स में जो वर्ड दिए हैं आपने उसका ऑपोजिट देना है। मेरे पास सेंटेंस है दिस डोर कैन सर्व बोथ एस एन एंट्रेंस एज वेल एज एन, ठीक है। उसने एंट्रेंस को आपको दे दिया है आइटैलिक्स में कि ये दरवाज़ा, ये एंट्रेंस दाखिल होने के लिए और उसके साथ साथ एग्जिट होता है एंड निकल जाना। जब आपने देखा होगा मॉल्स में जाते हो तो एंट्रेंस होता है एक और साथ उन्होंने जब आप बाहर निकलते हो तो एग्जिट लिखा होता है। नेक्स्ट है द विजिटर्स अराइव्ड इन द मॉर्निंग एंड डैश इन द इवनिंग, यानी कि अराइव्ड उन्होंने आपको आइटैलिक्स में दिया और इसका एंटोनिम्स में मान गया द विजिटर अराइव्ड डिपार्टेड हो गया। सेकंड फॉर्म में उन्होंने यहाँ पे बात की थी, हमने भी सेकंड फॉर्म में ही जवाब देना होता है। जिस टेंस में पूछेंगे उसी टेंस में आपने जवाब देना है। अब यहाँ पे सेकंड लाइन में है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स का उसने दिया है एंटोनिम्स डैमेजेस। उसके बाद है कन्फ्यूजन, ऑर्डर्स, लॉस्ट, फाउंड, प्राइवेट, पब्लिक। अब आप ये सारा नोट डाउन कर लें, इसको आपने अच्छी तरह उस सेंटेंस को पूरा पढ़ना है ताकि आपको समझ भी आए कि सेंटेंस में लिखा क्या हुआ है। उससे नेक्स्ट टाइम वो कहता है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिप्लेसिंग द वर्ड्स इन आइटैलिक विद वर्ड्स ऑपोजिट इन मीनिंग। अब इसमें वो वर्ड्स दे रहा है, एक वर्ड नहीं दे रहा, वर्ड्स दे रहा है जो आइटैलिक्स में लिखे आपने उसको चेंज करना है। द रिच मर्चेंट लिव्स इन अ बिग एंड ब्यूटीफुल हाउस। अब रिच यानी कि अमीर ताजिर एक बड़े और खूबसूरत घर में रहता है। अब रिच का हो जाएगा पुअर, बिग हो जाएगा स्मॉल और ब्यूटीफुल हो जाएगा अगली। क्लियर है? तो ये क्या होगा, एक बुरा एक गरीब ताजिर एक छोटे से बदसूरत से घर में रहता है, बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो गया। नेक्स्ट है नीचे द मिजरली ओल्ड मैन टेल हिज सन द पेनफुल एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ। मिजरली जेनरस में बदल गया, पेनफुल प्लेजेंट में बदल गया, ठीक है। और क्या ये क्या होगा, एक खुशहाल बूढ़े आदमी ने अपने बेटे को अपनी ज़िंदगी के खुशगवार तजर्बात के बारे में बताया, यानी कि तकलीफ दे तजर्बात की जगह खुशगवार तजर्बात हो गए और मिजरली जेनरस में तब्दील हो गया। नेक्स्ट है इफ़ यू ड्राइव स्लोली यू विल अराइव लेट। अब स्लोली फास्ट में बदलेगा क्योंकि स्लो, स्लोली, स्लोलियस ये एक डिग्री चलती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे स्लोली सेकंड डिग्री है तो हम इसके साथ मोर फास्ट लिखेंगे, फास्टली नहीं लिखते, ठीक है। मोर फास्ट और लेट का अर्ली। और नेक्स्ट में एक्सटीरियर था इंटीरियर हो गया, वाइट था ब्लैक हो गया, जूनियर सीनियर में बदल गया, लाइट हैवी में बदल गया, प्राउड
हम्बल प्राउड में बदल गया, प्रेज कंडेम्ड में बदल गया। इसी तरह ये सारे आप सेंटेंस अच्छी तरह पढ़ेंगे और इसको नोट डाउन कर लेंगे। जो इटैलिक्स में वर्ड थे उनके एंटोनिम्स मैंने सारे आपको बोल दिए हैं, ताकि अगर ब्लर हो जाए तो आप लोगों को फिर भी बताओ कि क्या आना है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस। अब वो जितनी टर्म्स आप पहले पढ़ चुके हैं, अब उसको बेसिकली ये नाम देते जा रहे हैं। अब प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस आप लोगों के लिए नया होगा। वो कहता है सुफिक्सेस आर लेटर्स, ठीक है, ये लेटर्स हैं पुट इन फ्रंट ऑफ वर्ड्स। जब हम वर्ड के इनको शुरू में लगाते हैं टू फॉर्म न्यू वर्ड, तो फिर नया वर्ड बन जाता है। सम आर यूज टू फॉर्म एंटोनिम्स, क्योंकि ऊपर हमारा टॉपिक एंटोनिम्स चल रहा है, तो वो हमें यहाँ पे कह रहा है प्रीफिक्सेस से हम एंटोनिम्स भी बना लेते हैं। जो उसने जिनसे एंटोनिम्स बनते हैं उसने कहा है वो है UN, DIS, DIS, IR, IN, IN और IM। यानी कि अब ये लेटर्स किसी वर्ड के साथ के शुरू में लगाएंगे तो उसको वर्ड एंटोनिम्स में बदल जाएगा। जैसे उसने यहाँ पे एग्जांपल दी है कंटिन्यू, कंटिन्यूड का उसने आगे डिस लगाया तो डिसकंटिन्यू उसका एंटोनिम्स बन गया। इस तरह मेरे पास था, उसने ट्रू दिया, हमने आगे अन लगाया तो अनट्रू हो गया। रियल था वो अनरियल बन गया। ऑनेस्ट था वो डिसऑनेस्ट बन गया। सेटिस्फाइड था अनसेटिस्फाइड हो गया। रेगुलर था इरेगुलर हो गया। फॉर्मल से इनफॉर्मल हो गया। लीगल से वो इलीगल हो गया। लेजिबल से इलीजिबल हो गया। वेल से अनवेल, प्रीपेयर से अनप्रीपेयर, कंसिडर से अनकंसिडरेट हो गया, कंसिडरेट से, और प्योर से इम्प्योर हो गया। ठीक है, आपने देखा कि कैसे ये वर्ड इस वर्ड के तौर पर भी आते हैं। जब आप उनके आगे प्रीफिक्स लगाते हैं तो वो उन वर्ड्स को वो एंटोनिम्स दे देते हैं। क्लियर है? अब आ गया है आपका टॉपिक सुफिक्सेस। अब पहले आपने बात कर ली प्रीफिक्सेस की। अब सुफिक्सेस कहता है आर लेटर्स पुट एट द एंड ऑफ वर्ड्स, यानी कि ये वो लेटर हैं जिन्हें वर्ड्स के एंड में लिखा जाता है टू फॉर्म न्यू वर्ड्स, इससे नए वर्ड्स बन जाते हैं। अब वो आपसे कहता है, यानी कि आप किसी वर्ड के एंड में वर्ड लगाएंगे तो वो उसकी फॉर्म पूरी चेंज होगी। वर्ब होगा तो नाउन बन जाएगा, एडजेक्टिव होगा तब भी वो नाउन बन जाएगा। अब जैसे वो हमें पहले कहता है, क्योंकि हमारा अभी टॉपिक एंटोनिम्स चल रहा है, पहले वो कहता है फॉर्म एंटोनिम्स बाय चेंजिंग द सुफिक्सेस। वो कहता है एंटोनिम्स बनाइए सुफिक्स को चेंज करके। क्योंकि अब देखें बाय चेंजिंग द आपने इसमें सुफिक्स को बस चेंज करना है। असल वर्ड है फ्रूट, ठीक है, फ्रूट के आगे उसने फुल आपको सुफिक्स लगाया। उसने कहा कि आप फ्रूट फुल, क्योंकि सुफिक्स लगा हुआ है। अब आप मज़ीद इसका एंटोनिम्स भी बना के दिखाएं, तो उसने फ्रूट लेस कर दिया। ठीक है, आगे ये देखो केयरफुल है तो वो केयर लेस हो गया। मर्सीफुल है मर्सी लेस हो गया। यानी कि आपने वो वाला सुफिक्स हटा के उस सुफिक्स उसने आगे लेस लगा के आपको दिखाया कि अगर हम सुफिक्स लगा के एक वर्ड बनाते हैं तो फिर हम मज़ीद दूसरा सुफिक्स लगा के हम उस वर्ड का एंटोनिम्स भी बना सकते हैं। बाकी सारा खुद फील करेंगे। यूज़फुल को यूज़लेस हो जाएगा, ग्रेसफुल का ग्रेसलेस हो जाएगा। बाकी भी सारे ऐसे हैं, जॉयफुल जॉयलेस, थैंकफुल थैंकलेस, चीयरफुल चेयरलेस, मीनिंगफुल मीनिंगलेस, डाउटफुल डाउटलेस, थॉटफुल थॉटलेस, हेल्पफुल हेल्पलेस, शेमफुल शेमलेस। अच्छा जी, आगे अब आप आ जाए नाउन की तरफ। ऊपर आपका एंटोनिम्स का टॉपिक यहाँ पे वो क्लोज कर देता है। उसने बता दिया कि कैसे हम एंटोनिम्स और सुफिक्सेस और प्रीफिक्सेस से भी हम एंटोनिम्स बना सकते हैं, और सुफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस के बारे में का भी उसने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया, उससे भी इंट्रोड्यूस करा दिया है। अब आ गया है नाउन। वो कहता है फॉर्म। नाउन फॉर्म होते हैं बाय एडिंग सुफिक्सेस। जब आप सुफिक्सेस ऐड करते हैं, वो यहाँ पे प्रीफिक्सेस की बात नहीं कर रहा। सुफिक्सेस जो वर्ड के एंड में आते हैं वो लेटर्स हैं, जैसे हैं मेंट, नेस्ट, ITY, TIUN। वो कहता है नाउन कैन बी फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव एंड वर्ब, यानी कि आप एडजेक्टिव और वर्ब्स के आगे जब ये सुफिक्स लगा देते हैं तो वो नाउन बन जाता है। यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे अग्री है तो अग्री था वर्ब है, कि सारे वर्ब है मेरे पास इस लाइन में, वो एग्रीमेंट बन गया। इंजॉय था इंजॉयमेंट बन गया। एडवर्टाइज था एडवर्टीजमेंट बन गया। इनकरेज था इनकरेजमेंट बन गया। ठीक है, जज था जजमेंट बन गया। यूनाइट था यूनिटी बन गया। ह्यूमिलेट था ह्यूमिलिटी बन गया। एक्ट एक्शन बन गया। अटेंड अटेंशन बन गया। करेक्ट करेक्शन।
प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन, इन्फॉर्म, इन्फॉर्मेशन। ये आपने याद कर लेने हैं, ठीक है, ये आपके अपने लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट है एबल, एबिलिटी, क्लियर, क्लैरिटी, एजाइल, एजाइलिटी, क्यूरियस, क्यूरियोसिटी, हैप्पी, हैप्पीनेस, बिटर, बिटरनेस, ब्राइट, ब्राइटनेस, क्लीन, क्लीनलीनेस, डैम्प, डैम्पनेस, ड्राई, ड्राइनेस, डार्क, डार्कनेस, फिट, फिटनेस। ये सारे एडजेक्टिव थे जो आपने उसने आपको सुफिक्स की मदद से आपको बताया कि वो नाउन बन गए हैं। अब आ जाए एक्सरसाइज की तरफ। अब वो कहता है फॉर्म नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग बाय एडिंग सुफिक्सेस। अब उसने नेस, ION, MENT और ITY दिया है, आपको बताया इनकी मदद से अब आप इन वर्ड के नाउन बनाएंगे। उसने आपको वर्ब दे दिए हैं, जैसे डेस्टाइन है, डेस्टिनेशन हो गया, इंस्ट्रक्ट से इंस्ट्रक्शन हो गया, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिक था, इलेक्ट्रिशियन बन गया, सिक था, सिकनेस बन गया, फुलिश, फुलिशनेस, सिंपल, सिंपलिसिटी। थोड़ा सा स्पेलिंग में आई है चेंज, जैसे डेस्टाइन में ई खत्म करके ए आया, सिंपल में ई खत्म करके आई बन गया, ठीक है। सिंपलिसिटी, मैड से मैडनेस, इंजॉय से इंजॉयमेंट, और कलेक्ट से कलेक्शन, और इन्वेंट से इन्वेंशन बन गया। क्लियर हो गया। ये आपको पता होंगे, पेपर में ज़रूरी नहीं है कि हम आपको ये वर्ड देंगे, टेस्ट पेपर में ऊपर से भी वर्ड दे सकते हैं। इसके ऊपर वालों को आपने ये नहीं समझना कि इसे बुक वर्क है, इसको ध्यान से देखना है। अब आ जाए बी पार्ट की तरफ। फिल इन ईच ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में उसने वर्ब लिख दी है, ये जो भी लिख दिया, आगे वो कहता है अब आपने इसको जुमले में करेक्ट करके लिखना है। असल में आपने सबको नाउन बनाना है। क्योंकि ऊपर नाउन की बात कर चल रही है ना। द कॉन्ट्रैक्टर डिसमिस द वर्क बिकॉज ऑफ हिज लेजी से हो गया लेजीनेस। देयर मस्ट बी यूनिटी आएगा, यूनाइट से यूनिटी बन जाएगा, इन अ कंट्री। टॉम बी फाइंड्स अ ग्रेट, इंजॉय से इंजॉयमेंट हो गया, इंजॉयमेंट इन बोटिंग। आई डिड नॉट रीड द एडवर्टाइज से एडवर्टीजमेंट हो गया। यहाँ पे 5 में क्यूरियस है, क्यूरियस से क्यूरियसिटी, क्यूरियोसिटी हो गया, क्यूरियोसिटी किस द कैट, यानी कि बहुत ज़्यादा सस्पेंस कि क्या है। द एक्सप्लोर था, एक्सप्लोजन हो गया, एक्सप्लोजन शुक द बिल्डिंग, यानी कि बॉम्ब धमाका। द टीचर गिव्स अस अ लॉट ऑफ इनकरेज से इंकरेजमेंट हो गया। एक्चुअली आई होप आपने इसमें एंटोनिम्स का पढ़ा, फिर बताया कि कैसे सुफिक्स एंड परफिक्स एंटोनिम्स में, यानी कि वर्ड को एंटोनिम्स में चेंज कर देते हैं। आपने इस सुफिक्स और परफिक्स के बारे में भी सीख लिया। आसान है, नई चीज़ नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी सारी। इसको अच्छी तरह पढ़ें। थैंक यू।